आपने क्यों आने दिया रोहिंग्याओं को? वो आए तो आए, फिर 3-4 स्टेट पार करके वो दिल्ली में बस गए। दिल्ली में बस गए तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस तो मोदी जी के अधीन है। क्यों नहीं रोहिंग्याओं को पकड़ पकड़ कर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करती है? रोहिंग्याओं ने रामनवमी के ऊपर पथराव किया, कोर्ट में वो गए, पुलिस प्रशासन ने अपना राइट लिया, वहां से उनको खदेड़ने के लिए गई। और कुछ लोग पहुंच गए हमारे न्यायालय के अंदर संविधान के तहत कि देखिए इनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, देखिए इनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है। केजरीवाल ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि दिल्ली में इतना रोहिंग्या बस रहे, भगाओ? राहुल गांधी ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि मोदी जी हम अडानी तो कर रहे हैं, अडानी को छोड़िए, आप इन रोहिंग्या को बस भगाइए। ये रोहिंग्या भारत में क्या कर रहे हैं? क्यों विपक्ष इसके ऊपर सवाल नहीं उठाता? पर मजबूत विपक्ष है ना। 11 सालों से मोदी सरकार है और दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, तो उन्होंने क्यों नहीं इलीगल इमिग्रेंट को पहचाना और उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया? रोहिंग्या आ कहां से गए? रोहिंग्या कहां से गए? जब रोहिंग्या 10 सालों के अंदर नहीं बसे यहाँ पे, 7 करोड़ रोहिंग्या 10 सालों में भारत में नहीं आ गया। ये सर जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 5 से 7 करोड़ रोहिंग्या। पढ़िए सुप्रीम कोर्ट की याचिका, देखिए दायर की गई, जो आप गूगल करिए, पढ़े लिखिए। इतने सारे लोगों ने वोटर आईडी कार्ड ले लिए। पहले तो इलीगल इमिग्रेंट आ गए रोहिंग्या के रूप में, यहाँ पर आ गए, बस गए। बसने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, पहले गृह मंत्रालय ने रोका, फिर दिल्ली पुलिस ने रोका, फिर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी ले लिए। ये जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला रोहिंग्या के ऊपर, ये हाईलाइट पढ़िए, सिब्बल देवड़े हेगड़े सेलिट्रे जहांगीरपुरी चले बुलडोजर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलें इसके। और किसका था ये रामनवमी में पथराव? किसने किया था आप बताइए? वो कहां से? अमेरिका से आए थे। आप झूठ का फैला रहे, आ रहे हैं क्या? अभी बस अड्डे पे खड़े हैं रोहिंग्या, आ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे जनता को। क्या ट्रेन से उतर रहे हैं बांग्लादेश की जो आ रहे हैं? कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने मना किया, हम नहीं करेंगे गठबंधन। ऐसे ये कहाँ चली गई पार्टी? किसने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल का कोई गठबंधन नहीं होने वाला है? ठीक है, और ये कहीं नहीं कांग्रेस पार्टी कभी गई है केजरीवाल से समर्थन लेने के लिए, उससे गठबंधन करने के लिए। बल्कि केजरीवाल को हमने समर्थन दिया था 2013 में, तब जाके उसकी सरकार बनी थी। तो केजरीवाल तो खुद हमारे तो मार दी थी। बिल्कुल करना पड़ा, क्योंकि उसने उसके बाद 49 दिन में रिजाइन देके क्या करा था? उसने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। तो केजरीवाल ने क्या करा? आप केजरीवाल के उस पर बात करो ना। अभी की बात कर रहे हैं हम, इस बार केजरीवाल ने नहीं, केजरीवाल ने क्या काम करा है? आप ये देखो कि जनता, ये देख लो, आप सड़कों की हालत देख लो, पोल्यूशन का हाल देख लो। कांग्रेस की बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव में। आप अगर बात कर रहे हो अब सेंट्रल लेवल पे, तो क्या हो गया? जैसे उन्होंने कहा, सवाल का जवाब दोनों, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को केजरीवाल ने लताड़ा है कि नहीं देंगे सीट, जाओ अकेले लड़ेंगे। केजरीवाल से कोई समर्थन और उसकी बात नहीं हो रही है। केजरीवाल जो है वो तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उसके कभी साथ नहीं जाने वाली। और रही बात इसकी कि दिल्ली का जो चुनाव है लोकलाइज इश्यूज पर लड़ा जाना चाहिए, जो बहुत सारे इश्यूज हैं। जितनी दुर्गति देखिए, जब हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और श्रीमती शीला दीक्षित जी थी, तो दोनों का सामंजस्यपूर्ण संबंध था और इस कारण से दिल्ली का विकास हुआ था। पर अब मोदी जी और केजरीवाल जी तो दोनों अहंकारी हैं, दोनों एक दूसरे के जो है राजनीतिक द्वंद के कारण जो है दिल्ली की जनता त्रस्त है। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा मोदी जी से कि आपने जो है दिल्ली के लिए क्या करा? आप कहते थे पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा, आपने क्या करा? आप रोहिंग्याओं की बात करते हो, रोहिंग्या बसा दिए, कर दिया। अरे आप रोहिंग्या बसाने की जब बात करते हो तो क्या आप जो है गृह मंत्री पर प्रश्न उठाते हो? क्योंकि जो बॉर्डर इशू होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी गृह मंत्रालय देखता है। तो आपने क्यों आने दिया रोहिंग्याओं को? वो आए तो आए, फिर 3-4 स्टेट पार करके वो दिल्ली में बस गए। दिल्ली में बस गए तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस तो मोदी जी के अधीन है। क्यों नहीं रोहिंग्याओं को पकड़ पकड़ कर वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करती है? एक बात बताइए, जहांगीरपुरी के अंदर और ये कह रहे रोहिंग्या आपके कांग्रेस के या उसके वोटर बन जाएंगे। अरे तो फिर वो वोटर रोहिंग्या पहले तो वो बॉर्डर पार करके आ गए, आने के बाद वो 3-4 स्टेट क्रॉस करके आ गए, फिर दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं करा, पहले गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं करा। और उसके बाद सुनिए आपकी तो बीटी में आम आदमी पार्टी, आपकी आम आदमी पार्टी। आखिरी बात ये है कि उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी ले लिए। अगर उन्होंने रोहिंग्याओं ने वोटर आईडी कार्ड भी ले लिए तो फिर क्या सरकार सो रही थी? क्यों नहीं उन्होंने रोका? पता क्या है ना, कई लोग संविधान की किताब लेकर के चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं होता पन्ने कितने, अनुच्छेद कितने हैं। सुनिए, ये नहीं पता संविधान के तहत ही ना क्या हुआ था। अभी जहांगीरपुरी के अंदर रोहिंग्याओं ने रामनवमी के ऊपर पथराव किया, कोर्ट में वो गए, पुलिस प्रशासन ने अपना राइट लिया, वहां से उनको खदेड़ने के लिए गई। और कुछ लोग पहुंच गए हमारे न्यायालय के अंदर संविधान के तहत कि देखिए इनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, देखिए इनकी झुग्गी तोड़ी जा रही है। अब क्या हो जाता है? जांच का विषय। और हमारे देश में आपको पता ही है कि कानून सिस्टम कितना फास्ट है,
कि अगर आज किसी को थप्पड़ मार दोगे तो 10 साल बाद उसको थप्पड़ की सजा होगी, इतने में तो वो स्वर्ग लोग चला जाएगा पहले। अब वो चले गए, उसके बाद आए कैसे? आपने फोन करके बुलाया होगा, पूछिए। अरे आ गए, आए तो भाई साहब हवा में उड़ के इनसे पूछिए। IMDT एक्ट पता है असम में क्या हुआ था? नहीं इंदिरा गांधी IMDT, अरे सुनिए ना, हाँ रोहिंग्या भी बता रहा हूँ। असम बॉर्डर से सबसे ज्यादा रोहिंग्या की घुसपैठ होती थी उस वक्त जब इंदिरा जी, सुनिए ना, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की, असम में एक एक्ट लेके आई थी IMDT एक्ट। पता है उसके बारे में क्या था? वो जो एक्ट लाया था वो अकॉर्ड हुई थी असम की जो रीजनल पार्टीज थी, क्योंकि ये बताइए बहुत सारा अलगाववाद चल रहा था उस समय पर। अलगाववाद नहीं, सिर्फ रोहिंग्यावादी था, सिर्फ रोहिंग्या। सुनिए IMDT, सुनिए IMDT कानून के तहत, सुनिए ना, IMDT कानून के तहत क्या किया गया? जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स थे, इलीगल रोहिंग्या थे, सबको पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड इंदिरा गांधी सरकार ने बना के दिए। नहीं दिया। आप ये बताइए, नहीं दिया। वो जो इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल डेटा है। मेरी बात, IMDT जो एक्ट की जो आप बात कर रहे हो ना, IMDT एक्ट जो है वो उसके लिए हुआ था जो असम की जो रीजनल पार्टीज है ना, उसके और भारत सरकार के बीच में अकॉर्ड जो हुआ था, उसके बेसिस पे IMDT एक्ट बना। उसमें क्या था? उसके जो एक्ट थे उसमें प्रावधान थे, क्या थे वो? ये नहीं था, मैंने एक्ट नहीं पढ़ा है, पर उसमें ये नहीं था। पर मुख्य रूप ये बताइए कि एक पार्टियों ने कब आवाज उठाई इनको भगाओ? केजरीवाल ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि दिल्ली में इतना रोहिंग्या बस रहे, भगाओ? राहुल गांधी ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि मोदी जी हम अडानी तो कर रहे हैं, अडानी को छोड़िए, आप इन रोहिंग्या को बस भगाइए। ये रोहिंग्या भारत में क्या कर रहे हैं? क्यों विपक्ष इसके ऊपर सवाल नहीं उठाता? पर मजबूत विपक्ष है ना, मजबूत विपक्ष इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाता? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है मोदी जी 5 से 7 करोड़ रोहिंग्या है भारत में, इनको क्यों नहीं खदेड़ा जाता? ऐसे लोग रोहिंग्या को भगाने की बात नहीं करते, क्योंकि वो वोट बैंक मोदी जी का नहीं है, वो वोट बैंक इनका है। अच्छा, एक बात बताओ, रोहिंग्या आए हैं कैसे आ गए? क्या हवा यहाँ की थी क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी गृह मंत्रालय के हाथ में होती है। रोहिंग्या, एक मिनट बोलो, मैं ये बोल, रोहिंग्या 2014 से ही पहले, एक मिनट ये बताइए, 2014 के बाद आप एक मिनट एक चीज का जवाब देता हूँ, पहले पूरी बात तो सुनिए। इतने सारे रोहिंग्या जो आए हैं तो ये क्या गृह मंत्रालय पे प्रश्न उठा रहे हैं? वो एक मिनट क्या उस समय पर जो रोहिंग्या आए हैं, क्या गृह मंत्रालय ने उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया कि वो कैसे आ गए? वो आ गए। और दूसरी बात, इतने सालों से 11 सालों से मोदी सरकार है और दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, तो उन्होंने क्यों नहीं इलीगल इमिग्रेंट को पहचाना और उन्हें बाहर करने की प्रक्रिया? नहीं, इस पे जवाब, एक जवाब यहीं पे सवाल उठेगा। सुनिए, मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। अरे एक मिनट, नहीं, नो आखिरी बात सुनिए। तो क्यों नहीं समर्थन किया उसका? आखिरी बात दीजिए, नो आखिरी बात सुनिए। आपने जो बात की कि जो अंदर आए उनको बाहर क्यों नहीं कर रहे? जब CAA, NRC और NPR की बात होती है तो कांग्रेस अगेंस्ट में खड़ी होती है। जब आजादी के बाद जब बांग्लादेश से युद्ध चल रहा था, सबसे ज्यादा जो रोहिंग्या आए थे वो असम बॉर्डर से आए थे, तो असम बॉर्डर से वो आए, जब उनको बाहर निकालने का काम किया गया, करने की कोशिश की जा रही थी, जब कांग्रेस पार्टी ने उनको अंदर बसाने का काम किया। CAA, NRC के अंदर इतने सारे लोग, इन्होंने कहा था कि जो हिंदू शरणार्थी हैं हम उनको स्थान देंगे। अब ये बताइए कि इनसे सबसे बड़ा प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, CAA, NRC का विरोध क्यों था? ये भी जान लीजिए ना। CAA, NRC का विरोध इसलिए था कि आप ये कहते हैं कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको हम शरण देंगे। आप ये बताइए, आप पहले तय कैसे करेंगे कि ये फलाना व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है? अगर मान के चलो कोई अब्दुल जो है अभिषेक नाम रखकर आ गया, तो कोई आपके पास किसी तरह की रूपरेखा देखे जाएंगे, वहां भी देखे जाएंगे, तो नकली बना के रह रहे हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे नकली बना कर, और कितने पुराने नकली बना लेंगे? अरे बताइए, हमारी जांच एजेंसियां ना इतनी निकम्मी नहीं है, नहीं तो कहीं आप जैसे लोग भी बना करके बैठ जाते। और दूसरा इन्होंने बोला रोहिंग्या आ कहां से गए? रोहिंग्या कहां से गए? जब रोहिंग्या 10 सालों के अंदर नहीं बसे यहाँ पे, 7 करोड़ रोहिंग्या 10 सालों में भारत में नहीं आ गया। ये सर जी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 5 से 7 करोड़ रोहिंग्या। पढ़िए सुप्रीम कोर्ट की याचिका, देखिए दायर की गई, जो आप गूगल करिए, पढ़े लिखिए, आप हर चीज गूगल कर रहे हैं, पढ़िए। सर जी फोन लेकर के बैठे हैं, डालिए हर चीज। मतलब आप इतना पढ़ लिख लेते ना भाई साहब, कांग्रेस कार्यकाल में पढ़ नहीं पाए कि हर चीज का आंसर हमारे से चाहिए आपको। हम तो आपको बोल रहे हैं, आप कोर्ट करो ना, आप डिफेंड करो ना, इस चीज को गलत बोल रहे हैं, डिनाई करो ना इसको, आप नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए, जब एक रोहिंग्या आता है, जैसे समझिए कि एक झुग्गी बस्ती है, एक बंदा आता है, झुग्गी छोटी डालता है, वो देखता है मेरी झुग्गी हो गई पक्की,
अब गरीब मार अगर कोई तोड़ने आएगा मैं कहूंगा हाय गरीब को मार दिया। हमारे देश में ये मेलोड्रामा बड़ा जबरदस्त है। वो झुग्गी जब पक्की हो जाती है उसके बाद वो गांव फोन करता है, कह रहा है दिल्ली में मैंने ठेला लगाया, मैं 20,000 कमा रहा हूं, तू भी आ जा। वो धीरे 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 करके सब बच जाते हैं। ये इतने झुग्गियां कहां से आ गई? मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, झुग्गी से अच्छा है जब एक आदमी यहाँ पर चाहे किसी भी व्यवसाय से 10,000 15,000 कमा सकता है तो रेंट पे ले रहे हैं लोग। लेकिन ये रोहिंग्याओं को दिन ब दिन इतनी इनकी आबादी बढ़ती गई, मतलब हिंदुओं के रहने के लिए तो यहाँ जगह नहीं मिल रही। जो बेचारे बिहार यूपी से आ रहे हैं रोजगार के लिए उनको छत नहीं मिल रही, लेकिन जो बांग्लादेश की दीवारें टार पे आए उनको छत दी जा रही है। और वो आए कब? उसके बाद उनके रिश्तेदार आ जाते हैं, वो पासपोर्ट कर देते हैं गायब, उसके बाद यहाँ रहते हैं। उसके बाद सरकार आती है, वो जांच के लिए ले जाती है, तो इन्हीं के बड़े बड़े वकील हायर होकर के आते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे यही बात है। सुनिए, एलजी ने भी पहले मेरी बात तो सुनिए ना, रोहिंग्या पे सवाल है, रोहिंग्या पे भी सवाल है। एलजी साहब ने ऑर्डर दे दिया कि अगले 2 महीने के अंदर सारे रोहिंग्या को बाहर निकाल के फेंको। कांग्रेस समर्थन करेगी इसका? एक बात बताओ, बिल्कुल करना चाहिए। एक बात बिल्कुल करेगी। ये बताइए, रोहिंग्या इतने सारे आए हैं और जो यहाँ पर अब कह रहे हैं कि बीजे इसके कांग्रेस, अरे एक मिनट यार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वो वोटर बन जाएंगे तो भाई साहब उन्होंने वोटर आईडी कार्ड आपके कार्यकाल में ले कैसे लिया? प्रश्न किससे पूछे? रोहिंग्या यहाँ पे 5 से 7 करोड़ बसे हुए हैं। इसका जवाब दे दिया। एलजी ने कहा है कि उन्हें पकड़ो, धरपकड़ करो, और जिसने सुनिए ना, सुनिए तो, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिसने वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं, जिसने आधार कार्ड बनाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो। विपक्ष का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बताइए, आपकी सरकार है, दिल्ली पुलिस आपकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक भुजा होता है, तो क्यों नहीं उन्होंने अभी तक इतने सारे लोगों को, एक मिनट, इतने सारे लोगों ने वोटर आईडी कार्ड ले लिए? पहले तो इलीगल इमिग्रेंट आ गए रोहिंग्या के रूप में, यहाँ पर आ गए, बस गए। बसने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें नहीं रोका, पहले गृह मंत्रालय ने रोका, फिर दिल्ली पुलिस ने नहीं रोका, फिर इलेक्शन कमीशन से उन्होंने वोटर आईडी कार्ड भी ले लिए। जब इतना कुछ हो रहा है तो भाई ये तो फिर अपनी सरकार को ही एक्सपोज कर रहे हो। विपक्ष समर्थन देगा, बाहर निकाल देगा? पीछे सर जी, गृह मंत्रालय जब कार्रवाई करता है, एक बात बताइए, एक गरीब बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा क्या कपिल सिब्बल को हायर कर सकता है? ये जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला रोहिंग्या के ऊपर, ये हाईलाइट पढ़िए, सिब्बल देवड़े हेगड़े सेलिट्रे जहांगीरपुरी चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी गई दलीलें इसके। और किसका था ये रामनवमी में पथराव? किसने किया था आप बताइए? वो कहां से? अमेरिका से आए थे? स्थानीय लोग थे, अमेरिका से आए थे, स्थानीय लोग थे। सुनिए, रोहिंग्या कहाँ थे? रोहिंग्याओं की तो बस्ती आपने जहांगीरपुरी में खोज ली, तो आपने अभी तक उन पे कार्रवाई नहीं करी। बता रहे वो सामान्य लोग थे या नहीं थे? ये बताएंगे स्थानीय लोग थे या नहीं थे, मतलब वो बताइए। जब ये प्रूफ क्या है आपको बता रहा हूँ। अच्छा, रामनवमी में पथराव हिंदू कर रहे थे, इनसे पूछिए। स्थानीय लोग कर रहे थे, स्थानीय लोग। मोहम्मद रशीम हिंदू का नाम होगा, इनसे पूछिए। अफजल हिंदू का नाम होगा, पूछिए। तो और आप जांच करोगे रोहिंग्या थे? रोहिंग्या किस, ये प्रूफ कहा हुआ कि रोहिंग्या थे? 47 वाले मुसलमान। किसने कहा रोहिंग्या में नहीं है? आप ये बताइए, किसने कहा कि रोहिंग्या थे? किसने क्या पथराव? वहाँ के स्थानीय लोगों ने करा था पथराव। हिंदू अपनी शोभा यात्रा पे अपनी विसर्जन, अरे बोलो ना, अरे बोलो, कौन करेगा फिर? बोलो ना, किसने किया? सुनिए मेरी बात सुनिए, जिसने कराया है वो उपद्रवी थे, वो दंगई थे, पर ये प्रूफ नहीं हुआ कि वो रोहिंग्या थे। ये जो जहांगीरपुरी की बात करे, वो हाँ रोहिंग्या जहाँ है उनकी आप तफ्तीश करिए, पहचान करिए। सुनिए, ठीक है, वो बात आपकी मानी। जैसे संसद में अडानी का मुद्दा उठता है, एक सेकंड सर देखिए, स्पष्ट गूगल सब कुछ बताता है, पढ़े लिखे होना चाहिए। ये क्या लिखा है? बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान लोग बोले मुस्लिम हो, बंगाली बोलते हैं, यही मान लिया जाता है। बंगाली जो बोल रहे हैं, आप ये बताइए, भारत का जो मुसलमान है वो उर्दू में तो समझ आता है, बोलेगा। बंगाली में कब से वो बोलने लगा? बांग्लादेशी भाषा में अगर वो बोल रहा है तो इसको क्या अमेरिका का मुसलमान बोलेंगे, रशिया का मुसलमान? पकड़ा तो ये सिब्बल कौन अपॉइंट करके भेज रहे हैं वहां पे? कौन इतना बड़ा वकील कर रहा है? आप बताइए। आप अपने केस में सिब्बल को हायर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं तो बताइए। बात वही है ना, बात वही है। नहीं, भानुमति ने कुंडा नहीं जोड़ा। नहीं, पीछे जहांगीरपुरी वालों को रोहिंग्या भाई माना कि जिम जाते हो, पीछे भास्कर की रिपोर्ट बोल रही है। आप सवाल दिल्ली पे। अरे सुनिए, गुरु एक्सपोज नहीं हो रही, गृह मंत्रालय कार्रवाई कर रहा है, सिब्बल जी उनको बचाने के लिए कोर्ट जा रहे हैं संविधान के। जैसे एक सेकंड और भाई, एक सेकंड। जैसे संसद में अडानी का मुद्दा उठता है, नहीं बहुत देर से उत्तर हो गया।
जैसे संसद में अडानी का मुद्दा उठता है, अडानी पे जांच की मांग की जाती है, राहुल गांधी संविधान बचाते हैं। हमने आज तक एक बार भी बोलते हुए नहीं देखा कि रोहिंग्याओं को, और फिर मैं एनआरसी पे आऊंगा, जब एनआरसी की बात होती है तो क्यों अगेंस्ट में होते हैं, क्यों अगेंस्ट में होते हो? एनआरसी का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि जो उसमें जो रूपरेखा दी जा रही थी वो स्पष्ट नहीं थी। आपने ये कहा तो ड्राफ्ट ही तैयार नहीं हुआ था सर। मेरी वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ। देखिए, आपने कहा था कि आप प्रताड़ित हिंदुओं को यहाँ पे शरण देंगे और सीए था, एनआरसी अलग है, सीए अलग है। एक मिनट भाई, पूरा है ना, सारे मुद्दे पूरा परिप्रेक्ष्य है ना भाई साहब, आप बीच में से क्यों वो पिट पिकिंग कर रहे हो? तो मेन बात ये थी कि आपने कहा था कि वहाँ पे हिंदू, अमित शाह से जब ये प्रश्न पूछा गया था आज तक के मंच पे, तो उन्होंने कहा था हम अपने आप देख लेंगे। उनके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था इस चीज का। अच्छा, गृह मंत्रालय के पास ये क्या स्पष्ट उत्तर था कि जो वहां से लोग आ रहे हैं वो पक्के हिंदू हैं, उनका कैसे जान पहचान की जाएगी? इस चीज का कोई उत्तर नहीं था कि उनको कैसे। एनआरसी की फुल फॉर्म बताने एक बार। अरे यार, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है और नेशनल रजिस्टर, तो दोनों अलग अलग हो गया। बिल्कुल अलग है, पर पूरा परिप्रेक्ष्य है। और इन्होंने बात की परिप्रेक्ष्य, कैसे परिप्रेक्ष्य? वही बता रहा हूँ। एनआरसी में तो निकाला जाएगा। मेरी बात सुनिए ना, सीए में दिया जाएगा। मेरी बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, इन्होंने रोहिंग्याओं की जो बात करी थी, रोहिंग्या जो आ रहे हैं उन्होंने ये अपनी सरकार को ही एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई सर जी आ चुके हैं कांग्रेस कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट की याचिका जाकर के देखिए, आप गूगल करिए। तो आप झूठ के फैला रहे हैं, आ रहे हैं क्या? अभी बस अड्डे पे खड़े हैं रोहिंग्या, आ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। क्या ट्रेन से उतर रहे हैं बांग्लादेश की जो आ रहे हैं? 2014 से पहले की बात है। ये भदौड़िया क्यों बन रहे हैं? झूठ क्या फैला रहे हैं, एजेंडा क्या फैला रहे हैं? किसने कहा? मैंने नहीं आप कह रहे हैं आ रहे हैं क्या? बस अड्डे पे उनको रिसीव करने जाएंगे क्या? हाँ, कांग्रेस कार्यकाल में जो आ चुके हैं उनको गृह मंत्रालय भगाने का काम कर रहा है। सुनेंगे नहीं, आगे जाते जा रहे, आगे जाते रहे। यही अनुराग भदौरिया मत बनो भाई साहब, अनुराग भदौरिया नहीं बनना। नहीं, 2014 से पहले की अगर वो बात कर रहे हैं तो वो क्या गलत बात कर रहे हैं? और सुनिए प्रताप ISBT जो है ना कश्मीरी गेट का, इस पे बस आएगी, रोहिंग्या उतरेंगे, ये रिसीव करेंगे, बुक्के ले जाकर के, मतलब डूब के मर जाना चाहिए। भारत में हिंदू होकर के, हिंदुओं का विरोध करके रोहिंग्यों का समर्थन कर। आपकी बात सुनिए। अब मेरा एक सवाल, ये राहुल गांधी की तरह मत बिहेव करो कि तानाशाही सबसे ज्यादा आप ही बोले हो। नहीं, सबसे ज्यादा आप बोल रहे हो। हम माइक बंद नहीं करते। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, लास्ट का तो आंसर नहीं, फिर बात पड़ेगा। बात क्वेश्चन करके एक का आंसर लेने का वेट नहीं करते। 2014 से पहले ये राहुल गांधी की आदत पड़ गई है इन्हें कि लोकतंत्र की हत्या, तानाशाही, सब ज्यादा बोल रहे हो यार तुम। अब सुनो मेरी बात, आखिरी सवाल। अरे जैसा वो कह रहे हैं कि 2014 से पहले आए कि रोहिंग्या आबादी आए कि पहले नहीं आए, बस इसी पे जवाब दो। रोहिंग्या की जो बात कर रहे हैं ना, रोहिंग्या जो है 2014 के बाद से ये मुद्दा उठना शुरू हुआ है। उससे पहले तो मुद्दा ही नहीं उठा रहे थे। नहीं उठा तो नहीं चाहती थी पार्टी उठे। मेरी बात तो सुन लो, रोहिंग्या आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। ये बात किसने कही है? गृह मंत्रालय कह रहा है कि बहुत सारे रोहिंग्या आए हैं। रोहिंग्या जो आ रहे हैं, ठीक है, जो आ चुके हैं इतने सारे, वो आपका बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, वो क्या हवा में उड़ के आए हैं? प्रश्न किससे पूछा जाएगा? आप गृह मंत्रालय का क्यों आप उनको एक्सपोज कर रहे हो? और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस, जहां तक दिल्ली पुलिस की बात है तो दिल्ली पुलिस तो आपके अधीन आती है। एक मिनट, आखिरी बात तो बोलने दो। अरे मेरे को बोलने दो, आगे फिर बीच में बोलने लग जाते हैं। तो सुनिए, इन्होंने जहांगीरपुरी की बात करी, इन्होंने उसकी बात करी, एक बार भी इन्होंने नहीं बताया कि जहांगीरपुरी का मुद्दा रोहिंग्याओं से कैसे कनेक्टेड था, और जहांगीरपुरी पर जो बुलडोजर चला था वो क्या रोहिंग्याओं के घर पे चला था? इसका प्रूफ अभी तक दिया नहीं इन्होंने। आखिरी सवाल मेरी तरफ से एक, फिर उनके पास मैं जाऊंगा। संसद के परिसर में हमें कब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी जो संविधान बचाने निकली है, कब हमें रोहिंग्याओं के खिलाफ बात करती हुई नजर आएगी? बोलेगी एनआरसी अभी करो, अभी इसी कार्यकाल में अपने एनआरसी करके दिखाओ। कितने सारे मुद्दों पर वो बोल रहे हैं, आपने उन पे तो संज्ञान नहीं लिया। क्यों नहीं? अडानी इतना बड़ा मुद्दा है सर, एनआरसी सर। नहीं, क्यों नहीं? अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है। अडानी पर एनआरसी वही तो कह रहा हूँ, एनआरसी और सीए पर पहले आपने अपनी वो स्पष्ट नहीं करी नीति। विपक्ष का समर्थन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो तब होगा जब आप प्रोविजंस सही बनाओगे, और उस प्रोविजंस को देखने के बाद हम बताएंगे कि आपने जो है सही वो करा है नहीं करा। आप एडवांस में पूछ लेते हो, आप बोलते हो कि वर्शिप एक्ट का आप समर्थन करते हो कि विरोध करते हो। वर्शिप एक्ट नहीं, चलिए छोड़िए, जवाब आखिरी। देखिए, इन्होंने कहा जी एनआरसी के जो डॉक्यूमेंट हैं किस तरीके से लाओगे, वहां से भी मुसलमान तो नहीं आ जाएगा बेस बदल के? आ सकता है ना। ये अगर आएगा तो सरकार का फेलियर होगा ना। आप ये बताओ, आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। अगर गड़बड़ होगी
आपको प्रश्न चिन्ह उठाने का मौका मिलेगा। नहीं, सरकार गिरेगी, सरकार की नाकामी होगी, सरकार की नाकाम सुनिए सर जी, सरकार की नाकामी होगी अगर एनआरसी लागू होने के बाद भी वहां से घुसपैठिए आ जाते हैं, उसमें कांग्रेस को कोई बदनाम करेगा। लेकिन जो भी देश हित में समर्थन वाले फैसले हैं, क्या कांग्रेस एक भी समर्थन के साथ खड़ी हुई? चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे आप इसको मान लो, राम मंदिर को मान लो, चाहे आप देश के अंदर विकास को मान लो, चाहे G20 को मान लो। अध्यक्षता में होनी थी G20, वर्ल्ड लेवल के अंदर इमेज का सवाल था, हमारी संबंधों का बात थी हमारी। क्या किया इन्होंने सिर्फ अफवाहें उड़ाई। और ये राहुल गांधी का जो राग लगा करके बैठे हुए हैं, इनकी हालत पता है कैसी हो गई है कि जब वो रैली निकाल रहे थे जनता को गुमराह करने के लिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो वो आगे चलते चलते पीछे से लोग रुक करके कह रहे थे कि भैया कांग्रेस कार्यकाल में मेरी नौकरी का वादा हुआ था, नहीं मिली, मेरी बिटिया की शादी के लिए योजना लाए थे, उसका पैसा वो सुन ही नहीं रहे थे। जैसे तुम आगे भाग रहे हो, राहुल गांधी भी आगे ही भाग रहे थे, पीछे जनता की सुन ही नहीं रहे थे। वो भीड़ मेलो ड्रामा मत करो। अगर जनता ने इनकी भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय जोड़ो यात्रा को समझा होता, देखा होता और इन्होंने सच्चाई उसमें बयान करी होती, जनता के हित की बात सुनी होती, जनता के साथ गले से गले मिले होते, उनके दिलों के हाल जाने होते, तो हर राज्य के अंदर क्लीन स्वीप नहीं होते ये।